लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। आइए आपको सुनाते हैं आज के कुछ अहम बयान। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिलासपुर में एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीट परीक्षा और सीबीएसई के तहत सामने आई पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों को लेकर छात्र जांच की मांग कर रहे हैं तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी इन मुद्दों को स्वीकार किया है और इसी के चलते सीबीएसई के 2 अधिकारियों को हटाया गया है। बघेल ने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो छात्र नीट परीक्षा, सीबीएसई, उस सब में जो पेपर लीक हुआ है, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो मंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं और केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। उसका उदाहरण है कि 2 अधिकारियों को हटा भी दिया सीबीएसई से। और उस मांग को लेकर हमारे एनएसयूआई के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको जो लाठीचार्ज किया गया है, ये उन्हीं से पूछा गया कि हम लोग निंदा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुशासन की सरकार है और पूरे देश में एनटीए की चर्चा है, एनटीए की डीजी की, और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। ये जो सुबोध सिंह जी बैठे हुए हैं ना मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में, उसे कब हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जा रही है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर चल रही राजनीतिक हलचल पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर विपक्षी दलों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का काम करने का तरीका राजनीतिक दलों में टूट-फूट कराना और ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का डर दिखाना बन गया है। संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा ने शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और आप समेत कई दलों को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी पार्टियों को कमजोर कर देश में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करना चाहती है। इसका जवाब केवल जनता ही दे सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को जवाब मिलने पर ही इस समस्या का समाधान संभव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, इसमें टूट-फूट, पार्टियों को तोड़ना, ये इनका एक मतलब आप कह लीजिए कि ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का डर दिखा के ये इनका पूरे देश में खेल बन गया है। इन्होंने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, इन्होंने अरुणाचल में पूरी की पूरी कांग्रेस तोड़ी, उत्तराखंड में कांग्रेस तोड़ी, गोवा में कांग्रेस तोड़ी, कर्नाटका में कांग्रेस तोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तोड़ी। तो अलग अलग राज्यों के अंदर इन्होंने अपना प्रयोग किया। हमारी पार्टी को भी इन्होंने, आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, समाजवादी पार्टी, तो सभी पार्टियों को पिछले 10-12 सालों में तोड़ तोड़ के राज करना चाहते हैं देश के ऊपर। लेकिन अब इसका समाधान तो जनता के पास है, जनता इनको मौके पे जवाब दे, तभी इसका समाधान है। और मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि आप एक नेता के नाम पे जीत के आते हैं जिसका नाम है ममता बनर्जी, आप एक सिंबल पे जीत के आते हैं, टीएमसी के सिंबल पे, और उसके बाद जीतने के बाद पार्टी को तोड़ देते हैं। ये अक्षम्य अपराध है वो विधायक जो कर रहे हैं इस काम को, और साथ ही साथ वो पार्टी, सत्ताधारी पार्टी जो इस तरह के कांड कर रही है पूरे देश में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए चुना है, इसीलिए कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछती रहेगी। डोटासरा ने प्रदेश में रोजगार आरक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में कितने युवाओं को नौकरी मिली और क्या एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लिए कोर्ट के आदेशानुसार रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्गों के अधिकारों में कटौती की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने किसानों को फसल खराबे का मुआवजा, महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ते अपराध, गरीबों के शोषण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा।
अस्पतालों में गरीबों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा और आरजीएचएस व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। नहीं उठाऊंगा, सवाल पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी आपने 2.25 साल के अंदर कितने लोगों को अपनी सरकार में विज्ञापन निकाल करके नौकरी देती वो बता दो। मैं तो सवाल पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये बता दो कि जो हाईकोर्ट का और सरकारों का आदेश है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए हर विभाग में रोस्टर रजिस्टर बनना चाहिए, क्या वो आपने बना दिया? क्या ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों के लिए आपने जो इनका आरक्षण कम किया जा रहा है, इनके पदों को कम किया जा रहा है, क्या इनके पदों को सही आकलन करके और उनको नौकरी देने का विचार आप रखते हो? क्या आपकी कोई योजना है क्या? मैं तो ये पूछूंगा कि गर्मियों के अंदर लोग हॉस्पिटल में बीमार होके जा रहे हैं, आरजीएचएस का लाभ उनको मिल रहा है क्या? दिलाओगे क्या? मैं तो पूछूंगा पीने का पानी हमारी माता बहनों को नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे पूछूंगा कि सरेआम हमारी माता और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उसके लिए आपका कानून क्या कर रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की नीतियों और देश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि देश गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्हें विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारियां मिल रही है जो आने वाले समय में आर्थिक हालात के और बिगड़ने का संकेत देती है। राहुल गांधी ने आशंका जताई कि परिस्थितियां ऐसी बन सकती है कि आपातकाल जैसे कदमों पर भी चर्चा हो। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मौजूदा हालात को देखते हुए उनका आकलन है कि अगले 1 वर्ष के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। देश की आर्थिक और संस्थागत व्यवस्था दबाव में है और इसका असर आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ सकता है। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री लोगों को गर्मी में पानी पीने की सलाह दे रहे हैं, जबकि उनका दायित्व इससे कई बड़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या जनता प्रधानमंत्री के कहने पर ही पानी पिएगी? टीकाराम जूली ने कहा कि देश के कई हिस्सों में लोगों को साफ पेयजल तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार इस मूलभूत समस्या के समाधान पर ध्यान देने की बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। भाजपा नेताओं को तो जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी छवि और प्रचार की चिंता है तथा उनका ध्यान काम से अधिक रील बनाने पर केंद्रित है। आज गरीब मजदूर आम आदमी बेचारा मरने लग रहा है और इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि गर्मी ज्यादा है, पानी पिया करो। यही काम बच गया, बस यही काम बच गया। और ये बीजेपी वाले सारे क्या है, घर पानी पी के नहीं आते, बाहर पानी पीते रहते हैं। मोदी जी ने कहा पानी पियो, पानी पियो। अरे कमाल है, इस देश के प्रधानमंत्री का काम रह गया कि जनता को पानी पियो। तो ये कह रहे जब भी पानी पी रहे, साफ तो पानी भी नहीं है, साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। ये हालत हो गई है। और यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री नौटंकी में लगे हुए। आपको पता है आजकल मंत्री किसमें चल रहे हैं? मोदी जी ने कहा तो कोई ऑटो में, कोई मेट्रो में, कोई बस में, सारे घूम रहे थे ना। तो उस दिन के बाद घर से नहीं निकलेगा ये। इनके दूसरे दिन की फोटो तो बताओ कोई, या उन 15-20 दिनों से ये घर में ही है। सिर्फ नाटक करना है, रील बनवानी है, रील का क्रेज चल रहा है आजकल।
खानसर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और पथराव की घटना को लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य का प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कार्रवाई करनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और ऐसी घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाती है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। देखिए, इसमें सबसे पहले तो सरकार जो है सम्राट जी की, इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये घटना हो रहा है, दिन पर दिन घटना हो रहा है, एक ही घटना नहीं, पूरे बिहार में इस तरीके का घटना चल रहा है और इस पर प्रशासन जो है पूरे तरीके से चुप्पी साधी हुई है, हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। सरकार इनसे चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से खान सर के कोचिंग के ऊपर हमला हुआ है, तो किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है या हमारे आवास के ऊपर भी हमला हो सकता है, किसी के भी ऊपर हमला हो सकता है। तो आम जनमानस के साथ क्या व्यवहार होता होगा, और जिस तरीके से जब बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो छोटे लोग किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आर्थिक संकट संबंधी बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वह देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति में साफ दिखाई दे रहा है। तिवारी ने दावा किया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति कमजोर हुई है, पेट्रोल की कीमतें ऊंचे स्तर पर है और पूंजी निवेश लगभग ठप हो गया है। देश में आर्थिक मोर्चे पर गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं और सरकार के पास स्थिति सुधारने की कोई ठोस योजना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कम खर्च करने की अपील कर रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की जरूरत है। तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी का यह आकलन सही है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो देश को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल जी ने जो कहा है, क्या वो दिख नहीं रहा? आर्थिक रूप से देश को जिस डॉलर 100 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल 100 क्रॉस कर चुका है, 40 साल की महंगाई सबसे बड़ी, पूरी तरीके से पूंजी निवेश रुक गया है, चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए। ये अलग बात है कि 5-5 जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं, तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आर्थिक संकट संबंधी बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिन में भी बुरे सपने देखते हैं और उन्हें देश की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी एक संपन्न परिवार से पले बड़े हैं, इसीलिए उन्हें गरीबी की चुनौतियों की समझ नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं लागू कर आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य लगातार जारी है। राहुल गांधी दिन में भी बुरे सपने देखते हैं। सपना देखना चाहिए, लेकिन सपने में जान होनी चाहिए। गरीबी समझती है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने चाय के टपरी पर काम करके अपना जीवन शुरू किया है, और गरीबी की चिंता मोदी जी ने की है गरीब कल्याण की योजना को लाकर। लेट्स माइक बयानबाजी में इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए लेट्स माइक के साथ। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।